नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। आज के वीडियो में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने वाले हैं। देखिए, वैसे ही तो एक वीडियो का काम नहीं है, इसके ऊपर मल्टीपल वीडियो बनेंगे तब जाकर हमें अच्छा से सीखने को समझने को मिलेगा फंडामेंटल एनालिसिस कैसे की जाती है। बट हाँ, वाई इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्यों करना चाहिए? फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए हम जो इन्वेस्टिंग करते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है फंडामेंटल एनालिसिस। अब इससे होता क्या है कि कंपनी का है जो वैल्यू पता चल जाती है, कंपनी अच्छी है, ख़राब है, उसके बाद प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, सब कुछ जो है फंडामेंटल एनालिसिस से ही पता चल जाती है। तीन मेजर पॉइंट्स है जो फंडामेंटल एनालिसिस में ज़रूरी पड़ते हैं। फर्स्ट है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा है हमारा रेशियो एनालिसिस, तीसरा है हमारा इंडस्ट्री एंड मार्केट ट्रेड्स। एक एक करके हम जो है बारीकी से समझते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले है जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आ जाता है, जिससे हम कंपनी को बारे में जानते हैं कि कंपनी क्या कर रही है, आखिर प्रॉफिट कर रही है या लॉस कर रही है। इसी स्टेटमेंट से पता चल जाता है। अगर कंपनी लॉस कर रही होती है तो ऐसा ना हो कि कंपनी को अपना सारा संपत्ति बेच करके भागना पड़े, तो वैसे ही कंपनी में है जो हम इन्वेस्टमेंट से बचते हैं। दूसरा चीज़ है, हम जो है उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट से पता क्या चलता है, कंपनी की है जो संपत्ति कितनी है, संपत्ति है या नहीं है, उसके ऊपर कर्ज कितना है, ठीक है, उसके ऊपर कर्ज कितना है। ऐसा ना हो कि कंपनी का कुछ एसेट हो ही नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर कर्ज हो। तीसरा चीज़ है हमारा कैश फ्लो। कंपनी जो है, कंपनी के पास जो है पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसा ना हो कहीं माल जो है क्या कर रही है, कंपनी को उधार पर दे रही है और पता चला कि ये उसको एम्प्लॉय के लिए पेमेंट करने के लिए, सैलरी देने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं आ रहा हो और कंपनी जो है कर्ज लेते जा रही है और कर्ज में डूब जाएगी। जिसके वजह से हमें कैश फ्लो का भी देखना होगा कि कैश कंपनी के पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। रेशियो एनालिसिस। अब रेशियो से देखिए, रेशियो में कुछ चीज़ें आती है जैसे पी रेशियो हो गया, आरओई हो गया, डेब्ट टू इक्विटी हो गया। एक एक करके है जो बारीकी से समझते हैं। पी रेशियो क्या है? पी रेशियो से पता चलता है कि कंपनी कहीं महंगी तो नहीं है। अब पी रेशियो जनरली देखा जाए तो इसका होना चाहिए कम से कम 12 से लेकर के 20 के बीच होना चाहिए, तब जो है कंपनी कुछ अच्छी लगती है। अगर इसका पी रेशियो मान लीजिए 25 चला गया, 30 चला गया, तो ये जो है क्या होते हैं, महंगे हो जाते हैं, ये शेयर जो है महंगे हो जाते हैं। तो हमें जो है इससे बचना चाहिए। पी रेशियो, पी रेशियो जितना जनरली कम रहता है उतना है जो अच्छा कंपनी लगती है, यानी कि हमारा जो है उसमें इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तीसरा चीज़ आरओई। आरओई क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी। जो कंपनी, जो मान लीजिए आप जो 1000 रुपये, सपोज कीजिए आपने 1000 रुपये का बिजनेस किया, लेकिन आप जो है 1000 रुपये पे कितना परसेंट का है जो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं आरओई। यानी कि आप 5% का रिटर्न कर रहे हैं, 10% का रिटर्न कर रहे हैं, कंपनी का कुल संपत्ति का कितना परसेंट रिटर्न हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आरओई। अब ये क्या, कैसे निकाला जाता है? तो इसको निकालने के लिए क्या होता है कि कंपनी का कितना संपत्ति, उसके बाद प्रॉफिट कितना कर रही है, उससे जो मल्टीप्लाई की जाए, उससे जो है भागा दिया जाता है, तब जा कर के उसका परसेंटेज आता है। अब आरओई देखा जाए तो जनरली कम से कम जो है 20% होना चाहिए या 15% होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी को ऐसे होते हैं कि 25% का आरओई होता है। दूसरा चीज़ है हमारा डेब्ट टू इक्विटी। डेब्ट टू इक्विटी मतलब कंपनी के ऊपर कर्ज कितना चल रहा है, और इसका है जो रेशियो कैसे निकाला जाता है। जनरली जो देखा जाए तो 1 से लेकर के 1.5% के बीच में रहती है, तो ये जो है कंपनी देखने लायक रहती है, अच्छा कंपनी माना जाता है। तो ये हो गई रेशियो के बाद। जब तक है कंपनी का पी रेशियो, आरओई और डेब्ट टू इक्विटी अच्छा रहेगा, कंपनी जो है पूरा तरह से स्वस्थ है, इसमें इन्वेस्टमेंट के लायक है। तीसरा चीज़ आ जाता है हमारा इंडस्ट्रीज एंड मार्केट।
इंडस्ट्रीज मार्केट जैसे हो गया ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर भी बोल सकते हैं, जैसे कि ग्रीन सेक्टर हो गया, एफएमसीजी हो गया, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया। ये सब क्या है, सेक्टर है, इंडस्ट्रीज है। अब इंडस्ट्रीज से पता चलता है कि इसका फ्यूचर क्या है, तो वही आने वाले दिनों में किसका फ्यूचर है, ये ग्रीन एनर्जी का फ्यूचर है। तो इससे पता लगाया जा सकता, तो इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कंपनी क्या कर रही है, क्या प्रोडक्ट बना रही है, इसका फ्यूचर क्या है। दूसरा चीज़ इसको देखा जाता है कि इसकी है जो कॉम्पिटिटर कौन से हैं, उनके मुकाबले में कौन कर रहा है कॉम्पिटिटर, और उसका परफॉर्मेंस कैसा है कॉम्पिटिटर का। ये हम लोग को कैसे, तो गूगल पे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है। तो आपको जो है कमेंट करके बताना है कि आपको है जो फेवरेट कौन सा है, आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, सो कमेंट कीजिएगा। उसके बाद हम जो चलते हैं एग्जांपल ले लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि कंपनी का है जो क्या प्रोसेस चल रहा है। तो हम जो है एनटीपीसी को ही एनालिसिस करते हैं। तो हम आ गए हैं एनटीपीसी लिमिटेड के ऊपर। अब इसका है जो थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या चल रहा है। यहाँ पे कंपनी का रेशियो पता चल जाता है, इसका सेल्स ग्रोथ क्या है। तो एक ईयर में, एक साल में देखा जाए तो माइनस में चल रही है कंपनी, -1.80% का रिटर्न है। पिछले 3 साल में है जो 17% का रिटर्न है, 5 साल में है जो 12% का रिटर्न है, 12.5% का। इसका प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए, यानी कि प्रॉफिट कंपनी कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये इसका ग्रोथ देखा जाए तो 5.31% का है, एक साल में है जो ग्रोथ हुआ है। उसके बाद 3 साल में 9.5% का है, जो 5 साल में जो 9% का है। जो ROE देखा जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो एक साल में है जो 12.5% का है, 3 साल में है जो 13% का है, 5 साल में है जो 12% का है। इस ROCE देखा जाए तो एक साल में है जो 10%, 10.5% का है, 3 साल में 10.5, 10.25% का है, 5 साल में 10% का समथिंग है, जो कि बेस्टर है। डेप्ट इसका इक्विटी जो कि ये बढ़िया है, 1.24 है, जो कि बढ़िया है। उसके बाद प्राइस टू कैश फ्लो 9.29% है। इंटरेस्ट कवर रेशियो है 3.3%। CFO 2.1% का है, जो CFO है। ये रही जो है कंपनी का बैलेंस शीट, कब जो है कितना है जो कंपनी जो है ग्रोथ की है। 2024 का डेटा ये है, 2023 का डेटा ये है बैलेंस शीट। तो इस तरह से आप कंपनी का है जो एनालिसिस करके है जो आप जो है लॉन्ग टर्म की अपना है जो विजन बना सकते हैं और पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी की। तो ये थी एनालिसिस के ऊपर आज की वीडियो, फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं किसी कंपनी का मैं जो है फंडामेंटल एनालिसिस करूं, तो आप क्या कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं उस कंपनी का है जो फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या कीजिएगा, एक लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को है जो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूं आप सबसे एक नए वीडियो में, तब तक आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।